हीरो होंडा जो कि एक समय पर दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी थी, जिसकी शुरुआत साल 1984 में हीरो साइकिल एंड होंडा के जॉइंट वेंचर से हुई थी। उसके 26 साल बाद साल 2010 में दोनों कंपनियों ने डिसीजन लिया अलग होने का। तो ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से इन दोनों कंपनियों को अलग होना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। तो साल था 1956 जब हीरो साइकिल्स की शुरुआत हुई और देखते ही देखते हीरो साइकिल दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। ब्रजमोहन लाल जो कि हीरो साइकिल के फाउंडर हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि दुनिया में बाइक्स की सेल काफी बढ़ रही है और बाइक्स की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ रही है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाएंगे। पर बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने के लिए उनके पास न कोई एक्सपीरियंस था न कोई टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो तो एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी सिर्फ। तो फिर उन्होंने सोचा कि उनको किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ टाइप कर लेना चाहिए जो कि उनको टेक्नोलॉजी देगी। तो उन्होंने उस समय की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा के पास प्रपोजल भेजा और होंडा ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। साल 1984 में दोनों ही कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट हुआ और ये ज्वाइंट वेंचर काफी सक्सेसफुल हुआ। समय के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। इस ज्वाइंट वेंचर में जो हीरो कंपनी थी वो मोटरसाइकिल की बॉडी बनाती थी एंड जो होंडा कंपनी थी वो उसका इंजन सप्लाई करती थी। तो ज्वाइंट वेंचर काफी अच्छा चल रहा था और समय के साथ इनकी काफी ज्यादा ग्रोथ भी हो रही थी। पर अब हीरो ग्रुप चाहता था कि अपनी बाइक्स को इंटरनेशनली सेल करे, पर उस चीज की परमिशन होंडा ग्रुप दे नहीं रहा था। उसका रीजन ये था क्योंकि होंडा ग्रुप ऑलरेडी ही इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी बाइक्स को सेल कर रहा था। अगर वो परमिशन दे देता तो वो हीरो ग्रुप डायरेक्टली उसका कॉम्पिटिशन हो जाता, हीरो होंडा डायरेक्टली कॉम्पिटिशन हो जाता होंडा ग्रुप का। तो इसलिए ये परमिशन वो दे नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ इतनी परमिशन दी थी कि आप अपनी बाइक्स को इंडिया के नेबर कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। तो यही वो पहला कारण बना दोनों ही कंपनियों को अलग होने का। तो हीरो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बॉडी तो खुद बनाते ही हैं, अगर वो इंजन भी खुद ही बना लेंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में बाइक्स को सेल कर सकते हैं। तो ये आइडिया काफी सही लगा उनको और उन्होंने क्या किया, एक R&D सेंटर सेटअप कर दिया इंजन की रिसर्च करने के लिए। और ये बात होंडा कंपनी को पता लग गई कि उन्होंने एक R&D सेंटर सेटअप कर दिया है रिसर्च के लिए। तो इसी बात की वजह से साल 1999 में होंडा कंपनी ने एक नई सब्सिडी रजिस्टर करी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स के नाम से। और उसके बाद वो लोग उस कंपनी के अंडर में बाइक्स को लॉन्च करने लग गए जो कि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था हीरो होंडा का। उसके बाद वो लोग स्कूटर्स भी लॉन्च करने लग गए, जैसे कि होंडा एक्टिवा, क्योंकि होंडा ने बाइक एंड स्कूटर्स दोनों ही लॉन्च कर दिए थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन था। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हीरो एंड होंडा का, उसमें यह था कि आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे जो कि डायरेक्टली कॉम्पिटिशन होगा हीरो ग्रुप का, जो कि डायरेक्टली कॉम्पिटिशन होगा हीरो होंडा का। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने ब्रीच कर दिया था और उन्होंने बाइक एंड स्कूटर दोनों ही लॉन्च कर दिए थे। और फिर साल 2010 में दोनों ही कंपनियों ने डिसाइड किया कि वो अलग हो जाएंगी और होंडा कंपनी ने अपना सारा स्टेक हीरो कंपनी को बेच दिया और वो अलग हो गए। तो अगर यहाँ पे हम समझें कि मेन रीजन क्या था दोनों ही कंपनियों के अलग होने का, तो मेन रीजन ये था कि हीरो कंपनी को इंटरनेशनली एक्सपेंड करना था और इस चीज की परमिशन होंडा कंपनी दे नहीं रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी बाइक्स को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल कर रही थी। तो इसी वजह से हीरो कंपनी ने डिसाइड किया कि इंजन को खुद बनाएंगे और खुद ही अपनी बाइक्स को सेल करेंगे। इसी वजह से होंडा कंपनी को बात समझ में आ गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है आगे जाके। तो इसलिए उन्होंने 1999 में एक अलग से कंपनी रजिस्टर करी और उसके अंडर में मोटरसाइकिल एंड स्कूटीज दोनों चीजों को सेल करने लग गए। और उसके बाद 2010 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम पे हीरो मोटोकॉर्प इंडिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी मोटरसाइकिल को सेल करती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।